जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अग्नि, मंत्र, आहुति और एक विधि का चित्र आता है। यह परंपरा का हिस्सा है। लेकिन वेदों के संदर्भ में यज्ञ केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं है। ये जीवन के भीतर घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। वेदों में यज्ञ को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और व्यापक व्यवस्था के बीच एक संबंध के रूप में देखा जाता है। ये संतुलन का प्रतीक है, जहां देने और लेने से एक सामंजस्य बनता है। ऋत का सिद्धांत भी जीवन के इसी संतुलन पर आधारित है। यज्ञ में अग्नि महत्वपूर्ण है, पर यह केवल भौतिक नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। जो अग्नि में डाला जाता है, वो बदल जाता है। इस प्रकार यज्ञ परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रिया बन जाती है। इस विचार को भीतर की ओर देखें तो हम अपने जीवन में समय, प्रयास और ध्यान अर्पित करते हैं, जिसके बदले अनुभव, समझ और विकास उत्पन्न होता है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। वेदों में कर्म और यज्ञ का गहरा संबंध है। केवल अपने लिए किया गया कर्म सीमित होता है, पर व्यापक उद्देश्य से जुड़ा कर्म अपना अर्थ बदल लेता है। कर्मफल की चर्चा भी हर क्रिया के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। यज्ञ को केवल एक परंपरा के रूप में देखने से उसका एक ही अर्थ समझ आता है, लेकिन इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखने पर यह जीवन के कई पहलुओं में प्रकट होता है, जैसा कि वेद संकेत करते हैं। संक्षेप में, वेदों में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि ये देने लेने के बीच संतुलन और परिवर्तन की प्रक्रिया का संकेत है। इसलिए यज्ञ को केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी समझा जा सकता है।